दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सामने अर्पण अप्सरा साधना लेके आ चुका हूं। यह अर्पण अप्सरा साधना क्या है, किस तरह से विधि विधान क्या है, ये सुनने से पहले, समझ लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं साधनाओं के बारे में अलग अलग वीडियो डालता रहूं उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का लाभ आप उठा सको, मनोकामना इच्छाएं सभी पूरी कर सको, दरिद्रता दूर कर सको और सुख शांति समृद्धि हासिल कर सको दोस्तों। मगर अर्पण अप्सरा साधना किस तरह से करना है, इससे पहला दोस्तों कुछ चंद बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो साधनाएं हैं बगैर गुरु के आप मत करना। क्या गुरु के तरफ से परमिशन लेके तभी जाके ये साधनाएं कर सकते हो। क्या कोई अगर गुरु नहीं है आपके पास तो गुरु बना के लीजिए, उसके बाद ये साधना कीजिए। साधना दिखने में बहुत ही सरल होती है, दिखने में होती है, मगर जब आप उसका खुद अनुभव लेते हो तो बहुत भयानक रहता है। क्या तो अनुभव बहुत भयानक रहता है दोस्तों। इसीलिए आपकी रक्षा करने के लिए कोई तो एक गुरु चाहिए। क्या गुरु बना के लीजिए। और कोई भी साधना करनी हो तो उससे पहले आपको एक बड़ी शक्ति की साधना करना भी बहुत ज़रूरी है। उसमें काली माता आती है, काल भैरव आते हैं, हनुमान जी आते हैं। क्या इन तीनों में से देवी देवता में से जो भी आपको अच्छा लगेगा उनकी साधनाएं कीजिए और सिद्धि प्राप्त कीजिए। मतलब साधना में कुछ ऊंच नीच हो जाए, छोटी मोटी गलतियां हो जाए, या वो शक्ति दुष्ट जो रहेगी आपके ऊपर वार करने के लिए आ रही है, तो ये जो बड़ी शक्तियां रहती हैं ये आपको उनसे बचा लेती है, आपकी रक्षा करती हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि काली माता की साधना करो, काल भैरव की साधना करो या हनुमान जी की साधना करो। क्या तो सीधा सीधा कैसा रहता है दोस्तों, अगर सरल भाषा में मैं बता दूं और आपने ऐसे ही साधना करने के लिए चले गए ज्ञान आधा अधूरा लेके, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है या आप मृत्यु लोक पहुंच सकते हो। एक तो आप पागल बन सकते हो, या लकवा मार सकता है, या मृत्यु हो सकता है। इसीलिए इन शक्तियों की साधना कीजिए। और दूसरी बात है दोस्तों, बगैर रक्षा कवच के यह साधना बिल्कुल मत करना। क्या गले में एक रक्षा कवच धारण कर लीजिए जो आपके गुरु के माध्यम से बनवा के लीजिए। देखिए रक्षा कवच मंत्र भी रहता है मगर वो आपको सिद्ध हुआ है नहीं हुआ है पता नहीं चलता है। क्या रक्षा कवच मंत्र भी लीजिए और गले में रक्षा कवच भी धारण करके ये सिद्धि प्राप्त कीजिए, साधनाएं कीजिए दोस्तों। क्या अगर रक्षा मंत्र आपका कमज़ोर है तो ये रक्षा कवच जो गुरु के माध्यम से लिया है वो आपकी रक्षा करेगा। क्या और आपका कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हो, मेरे पास से शिष्य दीक्षा लेके साधनाएं कर सकते हो। और रक्षा कवच चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैंने मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, मुझसे मंगवा ले सकते हो या मेरे घर पे आके लेके जा सकते हो। मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ। क्या अगर आपको रक्षा कवच की ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। उसका मूल्य रहेगा 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में आप रक्षा कवच मेरे पास से ले सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास से ले, आप अपने गुरु के पास से भी बनवा के ले सकते हो। क्या आपके नाम से तो कार्य करेगा ही दोस्तों। क्या और जो भी साधनाएं करना है स्वच्छ मन से कीजिए तो जल्दी साधना सिद्ध हो जाती है, जल्दी साधनाएं प्राप्त हो जाती हैं, उसका फल तुरंत मिल जाता है। क्या तो चलिए दोस्तों, अर्पण अप्सरा साधना क्या है इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यह साधना मात्र एक दिन की है। देखिए दोस्तों, यह साधना मात्र एक दिन की है, मगर सिद्ध कब होगी, जब आपको इसका मंत्र शुरुआती में सिद्ध करके लेना पड़ेगा। ये जो मंत्र है आप ग्रहण के टाइम में सिद्ध करवा के लीजिए, दीपावली के टाइम में सिद्ध करवा के लीजिए, अभी आने वाली दीपावली है तो सिद्ध करके लीजिए। क्या या होली के टाइम में सिद्ध करवा के लीजिए। मंत्र का कम से कम 1.25 लाख जप कीजिए, तब जाके एक दिन में यह साधना सिद्ध हो जाती है। क्या एक दिन की यह साधना मात्र एक दिन की है। किसी माह के 1 तारीख को जो शुक्रवार आएगा, क्या
जो किसी माह के 1 तारीख को शुक्रवार आएगा, पुष्प नक्षत्र में इस साधना को किया जाता है दोस्तों। यह अप्सरा सिद्धि होने पर क्या अपना सब कुछ साधक को अर्पण कर देती है पूरी तरह से। ये साधना सिद्ध होने के बाद ये पूरी तरह से आप पर निछावर हो जाती है। क्या साधक आधी रात्रि में शुद्ध होके सफ़ेद श्वेत वस्त्र धारण कर कर एकांत कमरे में निम मंत्र का शंख की माला से मात्र 11 माला जप करना है। जो मैंने मंत्र दिया है क्या इसमें आपके वस्त्र पूरी तरह से सफ़ेद रहेंगे, आसन आपका सफ़ेद रहेगा, क्या शंख की माला चाहिए और डेली आपको 11 माला मंत्र जप करना है दोस्तों। और दिशा आपकी रहेगी उत्तर की ओर। क्या दिशा आपकी रहेगी उत्तर की ओर रहेगी। मंत्र जप पूर्ण होते ही ये साधना पूर्ण हो जाती है और अर्पणा अप्सरा आपके सामने आके प्रकट हो जाती है। मनोवांछित आप उससे फल प्राप्त कर सकते हो, उसे अपने वचन में बांध के ले सकते हो दोस्तों। क्या वचन में बांधने के लिए मत भूलना, अगर वचन याद नहीं रहते हैं तो एक सफ़ेद पेज के ऊपर लिख के आप आपके बाजू में रख सकते हो। और ये अर्पणा साधना अगर जल्दी सिद्धि चाहिए तो देखिए, ये अर्पणा अप्सरा साधना जो है इसको आप प्रेमिका के रूप में सिद्ध करवा ले सकते हो, क्या पत्नी के रूप में सिद्ध करवा ले सकते हो, या माँ के रूप में भी सिद्ध करवा ले सकते हो। आपको 3 रूप दिए हैं, इसमें का कौन सा रूप आपको चाहिए वो रूप में सिद्ध करवा ले सकते हो। मैं तो हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ कि ये शक्तियाँ बहुत देवी देवताएं की तरह रहती हैं, तो इनको प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में सिद्ध कराने से भी अच्छा है कि माँ के रूप में सिद्ध करवा लो। हाँ, अगर जिन लड़कों की शादी नहीं हो गई है क्या वो लड़के इनको प्रेमिका के रूप में सिद्धि प्राप्त कर ले सकते हैं, तो तुरंत सिद्धि हो जाती है। मनोकामना इच्छाएं पूरी करवा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी के रूप में अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो दूसरी आप शादी नहीं कर सकते हो। क्या तो आपकी मर्जी है, आपको कैसा सिद्ध करना है करवा के ले सकते हो दोस्तों। मगर ये साधना का मंत्र पहला कंपलसरी 48 दिन में 1.25 लाख का जप पूरा कीजिए, तब जाके 1 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको 1 दिन में सिद्धि प्राप्त नहीं हो गई है तो जिस रूम में आपने एकांत में की, एक्चुअली रूम में भी कर सकते हैं ये साधना स्वच्छ कमरे में, मगर उसके लिए टाइम बहुत जाएगा। अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको जंगल जाना पड़ेगा, निर्जन स्थान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे कोई लोग मनुष्य वगैरह नहीं रहते हैं, तो ये शक्तियों को आने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो तुरंत आपके सामने आके आपको फल देती है। क्या अगर आप रूम में कर रहे हो क्या तो 1 दिन में साधना सिद्धि नहीं हो गई है तो वहीं पे रूम में सो जाइए, आपके अलावा उस रूम में कोई आता जाता ना हो। क्या तो दूसरे दिन भी कोशिश कीजिए, तीसरे दिन भी कोशिश कीजिए। देखिए, साधनाएं अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है कि कब सिद्धि हो जाए। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त लग सकता है, क्योंकि जो बुरे कर्म किए हैं उस मंत्र से वो बुरे कर्म ख़त्म होते जाते हैं और अच्छा फल आपको प्राप्त मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये साधना जो है ये जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, जब तक सामने साक्षात्कार अर्पणा अप्सरा हो या कोई भी देवी देवता हो या कोई भी शक्ति हो, जब तक आपके सामने प्रकट नहीं होती है तब तक आपको लगातार करते ही जाना है। क्या ऐसा बताया जाता है, बुक में भी बताया जाता है, ग्रंथों में बताया जाता है। 1 दिन की साधना है, 11 दिन की साधना है, 40 दिन की साधना है, 48 दिन की साधना है। सही बात है, वो गलत नहीं है, मगर किन लोगों के लिए? जिन्होंने ये मंत्र वगैरह सब सिद्धि प्राप्त की है या अलग अलग कोई साधनाएं करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, तो उन लोगों के लिए है, नए साधकों के लिए नहीं है। यहाँ पे देखो, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में कोई झूठ बोला नहीं जाता है। क्या नए साधकों के लिए नहीं है। नए साधक कब तक करना चाहिए? जब तक ये शक्तियाँ जो सामने प्रकट ना हो जाएं, आपको जो वचन है तब
वचन वगैरह लेना है, उसके बाद आप जो भी साधनाएं करोगे तो तुरंत साधना सिद्ध हो जाती है, वक्त नहीं लगता है तब, क्या फौरन आके आपके वश में हो जाती हैं। तो मंत्र मैंने जो दिया है उसका मंत्र, दीपावली आ रही है दोस्तों, दीपावली की रात में बैठ के साधना प्रारंभ कर सकते हैं, मंत्र जब भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या। और शंख की माला दुकानों में तो मिलती है, वहाँ से लीजिए, आसन भी ऊन का लीजिए जो भेड़ों का बनाया हुआ रहता है ना, तो उसमें आकर्षण शक्ति रहती है, तो वो लेके सफ़ेद श्वेत वस्त्र धारण करके साधना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर कोई आपको प्रश्न है, आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूं दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए दोस्तों, बेल आइकन घंटी बटन दबाने के लिए मत भूलिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।